नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज 21 सितंबर 2025 को यूके ट्रिपल एससी की वीडियो वीपीडीओ पटवारी स्नातक स्तरीय परीक्षा जो है कंडक्ट कराई थी, जिसका कि पेपर लीक की जो खबरें हैं वो आई थी। और इसमें जो ट्रिपल एससी के अध्यक्ष हैं जीएस मर्तोलिया जी, उनने मीडिया में जो है एक बात कही थी, उसके बारे में आगे विश्लेषण हम करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे जो नकल विरोधी कानून बना है, तो इसमें क्या प्रावधान है, क्या इसको नकल की श्रेणी में लिया जाएगा या फिर इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके बारे में हम डिटेल पर चर्चा करेंगे। तो ये जो इसको कानून बेसिकली था पेपर आपका लीक नहीं कह लागू हो सकते गया आप। था पेपर लीक 2023 करना में, दूसरी बात जो कि होगी। 10 फरवरी से जो ये है इसमें बेसिकली किसी जो है सेंटर ये से लागू 3 हो पन्ने चुका बाहर है। निकले हैं तो जो देखिए, सबसे क्वेश्चन पहले तो पेपर बात था। कर लेते हैं जो जीएस और मर्तोलिया जी हैं, उनने कहा है कि इसको पेपर लीक नहीं कहा जाएगा। सिर्फ 3 प्रश्न पत्र, मतलब 3 जो पन्ने हैं वो आउट हुए हैं एग्जाम सेंटर से। कोई एग्जाम सेंटर होगा, वहां से सिर्फ 3 पन्नों को आउट किया गया है। तो सबसे पहला सवाल है, एग्जाम सेंटर में सबसे पहले तो मोबाइल की अनुमति नहीं होती, तो मोबाइल की अनुमति कैसे हो गई, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो एग्जाम हॉल होता है या एग्जाम सेंटर होता है, वहां पे लगे होते हैं जैमर। तो जैमर क्या कर रहे थे कि ऐसे वहाँ पे नेटवर्क आ गए, कैसे वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा मिल गई और वो प्रश्न पत्र, पहले तो फ़ोटो कैसे खींच ली, मोबाइल तो अंदर आना नहीं चाहिए था। दूसरा, जैमर क्या कर रहा था, जैमर क्यों नहीं था वहाँ पे, और फ़ोटो वगैरह खींच ली। और उस प्रश्न जो क्वेश्चन थे, मतलब 3 पन्ने थे, होने को अभी 3 पन्ने ही दिखे हैं, लेकिन क्या पता कितने हो गए हों। फ़ोटो खींचने वाला सिर्फ 3 ही पन्ने खींचेगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो पन्नों को खींच कर किसको भेजा गया था, मतलब वो पन्ने बाहर चले गए थे, ये समझ लो कि कोई बाहर से उसको सॉल्व करके फिर उसकी मेरे ख्याल से आंसर की देगा, ऐसा कुछ हुआ होगा प्रकरण। तो बड़ी बात यह है कि वो प्रश्न पत्र इतना घूम घूम के कहाँ पहुंच गया, जो बॉबी पवार है वहां तक पहुंच गया। तो समझ लो कितने लोगों के पास वो प्रश्न पत्र होगा। तो ये बहुत बड़ा जो है एक तरीके से रैकेट आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सवाल है कि एग्ज़ाम हॉल में फ़ोन कैसे अलाउ हो गया। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम हॉल में जो नेटवर्क है वो कैसे आ गए, और जो इंटरनेट है वो कैसे आ गया। ये 3 सवाल हैं। और इसके बाद जीएस मर्तोलिया कह रहे हैं कि इसको पेपर लीक की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 3 पन्ने ही तो बाहर गए हैं। तो ये सारा विश्लेषण उनने कहा है, और जांच वगैरह चल रही है, एसटीएफ द्वारा जो है इस पर कार्रवाई हो रही है, तो उनकी तरफ से कार्रवाई चल रही है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो अध्यादेश है, जो उत्तराखंड सरकार ने जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्तियों में जो अनुचित साधनों की रोकथाम व जो निराकरण के लिए जो उपाय बनाए हैं, अध्यादेश बनाए हैं 2023 में, तो उसमें क्या लिखा गया है, क्या प्रावधान है, क्या इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए या फिर कंटिन्यू किया जाना है, और क्या जो है दंड इसमें जो है देना चाहिए। तो उसकी पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप खुद से पढ़ लेना, एनालाइज कर लेना। और अभी तक जो हमने देखा है, क्या चीज़ें इसमें रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले साथ ही 3 पन्ने जो हैं बाहर निकले हैं, तो एक पन्ने में कम से कम 4 से 5 प्रश्न होते हैं। तो मान के चलें 15 प्रश्न जो हैं आउट हो गए हैं, एक तरीके से मिनिमम 15 आप कह सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो मान के चलें 100 प्रश्नों में से अगर 15 भी निकल जाते हैं तो बहुत अंतर हो जाता है। मतलब एक तरीके से अगर 100 में से एक प्रश्न भी आउट हो रहा है तो उसको पेपर लीक की श्रेणी में ही लिया जाना चाहिए, भले ही एक एग्ज़ाम सेंटर से ही हुआ हो। क्योंकि 100 गोलियां खाओ या एक गोली खाओ, काम दोनों ही करती है। मतलब अगर बंदूक की गोली अगर आप एक मारेंगे या 100 गोलियां मारेंगे तो दोनों में ही नुकसान होता है। तो वैसे ही प्रश्न पत्र, अगर एक प्रश्न बाहर गया है या फिर 3 पन्ने बाहर गए हैं, तो वो एक तरीके से जो आयोग कह रहा है सूचिता, जो सूचिता है वो बाधित हो चुकी है। जो ट्रांसपेरेंसी है, सूचिता है, वो आयोग के प्रश्नों की बाधित हो चुकी है। वो आयोग भी मान चुका है कि 3 पन्ने बाहर गए हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, आयोग ने जो अध्यक्ष हैं जीएस मर्तोलिया जी, उन्होंने खुद कहा है कि 3 पन्ने बाहर गए हैं, तो सूचिता तो भंग हो ही चुकी है, वो तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो इसमें आगे क्या परिभाषाएं दी हैं वो एक बार देख लें। सबसे पहले कहा गया है कि जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल ना हो इस अध्यादेश में, ठीक है। तो ये पूरा हिंदी में है, तो आप समझ सकते हैं प्रतियोगी। इसके साथ ही जो परीक्षा केंद्र होता है, परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना वर्जित होता है। तो ये भी एक तरीके से एक अपराध है, ऑफेंस है। यहाँ पे साफ लिखा है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, आईटी से संबंधित कुछ भी नहीं ले जाना होता है, मोबाइल वगैरह। आपके एडमिट कार्ड में साफ लिखा होता है कि कोई भी यंत्र जो है, उपकरण, गैजेट इत्यादि का उपयोग करना वर्जित है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के संबंध में
पहला पॉइंट है, प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षड्यंत्र करना भी एक अपराध है। मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसको अगर आप जो है गलत माध्यमों से उसको सॉल्व कर रहे हैं या एक दूसरे को या कुछ बता रहे हैं या कहीं आउट कर रहे हैं, उसको भी जो है ऑफेंस के तौर पर लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न पत्र यहाँ पे अलग अलग जो है इसमें धाराएं दी गई हैं। इसके साथ ही तीसरे में लिखा गया है कि प्रश्न पत्र हल करना या हल करने का प्रयास करना या प्रश्न पत्र हल करने में सहायता मांगना अलग अलग है। देखिए, अगर मोबाइल है तो प्रश्न पत्र उसमें नेट की सुविधा है, तो हो सकता है एग्जाम पेपर सॉल्व भी किया जा सकता है वहाँ पे, है ना। अगर नेट है तो गूगल से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो साफ लिखा गया है प्रश्न पत्र हल करना या हल करने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये हिंदी जटिल भाषा है, तो इसमें आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और क्या चीज़ें होंगी। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थी को जो है प्रत्यक्ष रूप से सहायता करना, मतलब कोई कैंडिडेट्स है उसकी सहायता करना भी एक अपराध है। ठीक है, तो अलग अलग क्लॉज इसमें दिए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या दर्शाती है कि परीक्षा की शुचिता को बाधित किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि इस परीक्षा को सबसे पहले निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं इसमें, सभी चीज़ें सामने आनी चाहिए। अगर बेरोजगार संघ इस पर आवाज़ नहीं उठाता तो अभी तक इसकी आंसर की भी आ गई होती और एक दो दिन में रिजल्ट वगैरह भी आ गया होता। ठीक है, तो कुछ पता नहीं चलता, सारी चीज़ें दब जाती। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको हिंदी में अच्छे से पढ़ें और कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो दंड दिया जाएगा, जो ऑफेंस में दिया जाएगा, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं क्या जो है इसमें प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है परीक्षा कार्य में तैनात या लगे हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम। प्रकटन मतलब जो पेपर को आउट करता है, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये ऑफेंस है, जो सूचिता है वो बाधित होने का, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। परीक्षा केंद्र में जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना भी वर्जित है, जैसे मोबाइल, इंटरनेट की सुविधा। सबसे पहले जैमर क्यों नहीं था, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ, उसके बारे में जो है पता होना चाहिए। मतलब सीसीटीवी तो हर जगह होता है, हर एग्जाम सेंटर में आपने सीसीटीवी देखा होगा, तो ये सीसीटीवी के साक्ष्य कहाँ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और हरिद्वार में ज़्यादातर ये हुआ है। इसके साथ ही इसमें देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी है, वीडियो पॉज करके आप लोग। और सबसे पहले इसमें देख लेते हैं जो हाकम सिंह को मिलेगा दंड वो किस तरीके से होगा। अपराध के लिए दंड, तो सबसे पहले ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो है नहीं, ये हाकम सिंह का दूसरा अटेम्प्ट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दूसरे बार में कहा गया है कि 10 साल की जो है इसमें सज़ा है और 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, मतलब 10 लाख से जुर्माना कम नहीं होगा। अब देखने की बात है हाकम सिंह का जो दूसरा अटेम्प्ट है उसको 10 साल की जेल होती है या नहीं होती, और इसमें जो है 10 लाख का जुर्माना होता है या नहीं होता। ठीक है, इसमें एक और चीज़ लिखा है, इसकी अवधि 30 माह की होगी, दंडनीय होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, देखना होगा, अभी हुई नहीं है, सज़ा वगैरह कुछ नहीं सुनाई गई है, हो सकता है कुछ और भी हो। और अगर कोई बड़े स्तर पे हो रहा है तो इसमें 1 करोड़ का जुर्माना भी रहेगा और आजीवन कारावास भी होगा। मतलब अगर, वैसे हाकम सिंह इसी कैटेगरी में आता है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्केल में 6-7 बच्चों को शायद इसने बरगलाया था, तो ये इसी श्रेणी में आता है जिसमें कि आजीवन कारावास, जुर्माना और 1 करोड़ का जो है इसमें रुपए का जो है दंड होना चाहिए। किंतु जो 10 करोड़ रुपए तथा इससे दंड हो सकते हैं, अब देखना होगा क्या चीज़ें इसमें होती हैं। अवधि 3 साल की होगी मिनिमम और दंडनीय होगी। तो ये सारी चीज़ें होगी और ये आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो ये चीज़ें इंग्लिश में भी बहुत बड़ी PDF है, तो इसको आपको एक एक करके एक एक शब्द को समझ के निचोड़ के समझना होगा। और हमें भी बता दीजिए अगर कोई चीज़ें यहाँ पे हमसे मिस हो गई है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये जो है जो नकल विरोधी कानून बना था उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद अपने आप से पूछना कि क्या ये पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। हम कुछ नहीं कह रहे, ये आयोग डिसाइड करेगा, जो SIT है वो डिसाइड करेगा या आप अभ्यर्थी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ही लोगों का जो सहयोग है वो मिलेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप लोग देख लें और इस एग्ज़ाम को जो है
कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि अगर एक प्रश्न भी बाहर जाता है तो बहुत मेरिट में अंतर पड़ता है ना। बहुत लोग मेरिट से बाहर हो जाते हैं, 1 नंबर 0.5 से भी बाहर हो जाते हैं। तो ये तो बहुत 3 पन्ने बाहर हो गए, 3 पन्ने मान के चले 15 प्रश्न, तो 15 प्रश्न में तो लाखों बच्चों का मतलब हजारों बच्चों का ऊपर नीचे हो जाएगा। तो वो चीज़ें हैं, आयोग को भी समझना चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए। आयोग सीधे कह दे रहा है पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ 3 पन्ने बाहर हुए हैं। अरे पन्ने उड़ के थोड़ा ना गए हैं बाहर, कुछ ना कुछ तो हुआ है अंदर, तभी तो बाहर गए हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी और अफवाहों से थोड़ा सावधान होना है, और सरकार का भी सहयोग करना है, और जो आपका एसआईटी है उसका भी सहयोग करना है, और बेरोजगार संघ जो भी अभी गतिविधि कर रहा है उसको भी हम देखेंगे। और जो भी साक्ष्य अभी तक मिल पाए हैं आयोग को, वो जांच चल रही है, तो देखना होगा क्या रहेगा इसमें। अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस परीक्षा को क्या स्थगित किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए वो भी बताएं। अब इसमें 2 केस होंगे, जिसके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं, 60 से ज़्यादा हैं, वो लोग कहेंगे पेपर को कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए, और जिसके मार्क्स कम होंगे वो कहेंगे इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए। तो इसमें वर्सेस वाली स्थिति हो जाएगी, जो जिसके 70 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, वो आयोग को मेल करेंगे इस एग्ज़ाम को नहीं करो कैंसिल, वो मत करो, पहले भी हो चुका है, हमने देखा है। और जिसके मार्क्स कम हैं, 60 से कम हैं, वो लोग कहेंगे कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दो। होने को अगर कोर्ट में अगर इसको उठाया जाए मामले को, तो आराम से इस पर कार्रवाई हो सकती है। तो वो चीज़ें बात की बात है। तो अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।